मेरा खुद का भी ये डाउट है, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? पहले तो आप ये बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम है? हर दिवाली में लक्ष्मी पूजा क्यों करते हो और हर पूरे साल भर में आप परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि लक्ष्मी के घर में बुलाने के बाद आपने उनकी सही तरीके से इज्जत ही नहीं की। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिवली फील करना ही पड़ेगा। तीसरा, आपको पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए कि यस इट इज पॉसिबल। जॉब सिर्फ आपको एक रोजी रोटी दे रहा है, ठीक है, एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दे रहा है कि ठीक है कुछ इनकम आ रही है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अब अलग टाइप से सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अलावा और क्या करूं। अगर पैसे की बात करेंगे तो पैसा बहुत चाहते हैं सभी लोगों के सपने हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, लेकिन अंदर से उनकी जो मेंटालिटी है वो स्केर्सिटी में। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे भी लोगों को बहुत स्ट्रेस है, लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो वो कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं? क्योंकि सर हम अपने दिमाग को ही तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सारा फेल उसी का ही है। सबसे पहले माइंड का ही है। तो उसे ट्रेन कैसे करें? तो सर ये मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन का क्या रोल होता है? अफर्मेशन एग्जैक्टली क्या है, इसको कैसे करना है और ये कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं बहुत ज़्यादा कि शायद पैसा नहीं कमा पाऊंगा, पैसे की दिक्कत है। तो मैं बोलता हूँ कि पैसे से प्यार करना सीखो। सबसे बड़ा ब्लॉकेज लोगों का यही है कि नहीं, पैसे ज़्यादा कमाना नहीं चाहिए। तो आप बोलो कि फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख रुपए सोच रहा है कि मुझे हर 1 लाख में मतलब हर महीने 1 लाख रुपए कमाना, तो उसको बोलना है सबसे पहले जी एक क्वेश्चन जो सारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आपको मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए एक्सपर्ट तो बोलते हैं सब, ठीक है, आप हो, आपने बहुत कुछ अचीव करा है, पर मैंने सुना है आपकी जर्नी भी बहुत एक्साइटिंग थी। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आप कैसे फर्श से अर्श तक पहुँचे? तो एकदम स्टार्टिंग से। फर्श से अर्श तक। या। बहुत बड़ी बात की और बहुत खूबसूरत बात लाइन आपने कही। हाँ, मैं एक्चुअली पहले एयरफोर्स में एयरफोर्स में सर्विस करता था। मैं 1996 से लेकर 2016 20 इयर्स इंडियन एयरफोर्स में मैंने जॉब किया है, सर्विस दिया है, भारत माता के लिए काम किया है, जो भी आप बोलो, राइट। लेकिन लोग जब जॉब में आते हैं ना, ये सोच के नहीं आते कि देश की सेवा करनी है। देखो, अपनी कोई ज़रूरत होती है, राइट, अपनी कोई एम्बिशन होता है, उसको पूरा करने के लिए लोग इस टाइप से करियर शुरू करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया और मेरी अपनी ज़रूरत थी, राइट, मेरे अपने कुछ बैकग्राउंड थे जिसकी वजह से मुझे कॉलेज जाते जाते नौकरी करने की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो मैंने नौकरी की बाकायदा, क्योंकि मेरी ज़रूरत थी और मेरा धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। मैं 20 इयर्स मैंने पूरा सर्विस किया, लेकिन इस सर्विस के दौरान बहुत सारे ऐसी बातें हुई जिसको बोलते हैं ना कि भगवान भी कोई चीज़ आपको इसलिए भी देते हैं कि आपकी ज़रूरत है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारी आपको देते हैं जो एक्चुअली उस समय लगता है कि गलत है, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। और ऐसी ही खूबसूरत सी बीमारी मुझे दी थी डिप्रेशन। खूबसूरत बीमारी। 1998। आज मुझे लगता है कि अच्छा हुआ था, अगर वो नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। ऑलमोस्ट आजकल बहुत लोगों को है वो। मैक्सिमम लोगों को है, और ये मेंटल हेल्थ आज डिस्कस करने की चीज़ है और इसको डेफिनेटली सभी लोग सीरियसली लेना चाहिए। मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था, 1998 की बात कर रहा हूँ, जस्ट सर्विस अभी शुरू की है, फर्स्ट पोस्टिंग है, एंड आई वाज नॉट फीलिंग ग्रेट बिकॉज मुझे घर की याद आ रही थी, मेरे दोस्त याद आ रहे थे, मेरे कॉलेज याद आ रहे थे, उनके मज़े करने की जो बातें सुनता था, मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ फंस गया। मैं तो जॉब कर रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग हायर कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई आर्मी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा सोल्जर बन के रह गया। तो मुझे नेगेटिव फीलिंग हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इससे कुछ बेटर करना है, और वो हो नहीं रहा था क्योंकि सर्विस है तो वहाँ से निकल तो पाओगे नहीं, एक बार तो आ गए। एंड 20 इयर्स का हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था कि 20 इयर्स करना ही पड़ेगा। और थोड़ा वो भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब कौन, मतलब एक हाँ, एक तरफ प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर भी होता है, रिलेटिव्स और फिर फैमिली का भी प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिला, और रियली अच्छी नौकरी है। मतलब तीनों सर्विसेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, मैं आज के दिन मानता हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एयरफोर्स इज द रॉयल सर्विस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एजुकेटिव बैकग्राउंड, बहुत पावरफुल, बहुत फ्रीडम है वहाँ पे। इसीलिए उस फ्रीडम में मुझे ये फील हो रहा था दैट मीन्स समथिंग वाज रॉन्ग विथ मी। मतलब सर्कमस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, एयरफोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, एयरफोर्स ने तो मुझे अच्छी लाइफ दी, अच्छी नौकरी दी, बट मेरी अपनी थिंकिंग, और लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, लोग अपनी थिंकिंग से रह जाते हैं। मुझे डिप्रेशन हो गया, फिर उस समय कारगिल की लड़ाई भी होगी, उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना था, वहाँ से आने के बाद तो सीवियर डिप्रेशन हो गया। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने रेकी सीखी ईयर 2000 में, एंड वो सीखते सीखते मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ।
तो सर मुझे वो आप तब ऑनलाइन सीख रहे थे? नहीं नहीं, ऑफलाइन, उस समय तो ऑफलाइन का जमाना था। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000। तो ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन तो ये तो कोविड के बाद ज्यादा शुरू हुआ, पहले तो सारे ऑफलाइन ही करते थे। मैंने भी ऑफलाइन ही सीखा। और साउथ से कोई एक गुरुजी आए थे, मिस्टर माधवसी सुब्रमण्यम, आज भी मुझे याद है। एक ही दिन का क्लास किया था, एक ही दिन में सीखा। जो भी सीखा, जैसे भी सीखा, मैंने प्रैक्टिस शुरू की। हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी है समझ में आया, नहीं आया, बट मैंने किया। 3 महीने में मेरा अपना डिप्रेशन ठीक हुआ। मैं अपनी एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। अदरवाइज तो मैं नौकरी कर रहा होता आज के डेट में। बस वो बीमारी आई, प्रॉब्लम आई, तो मैंने रेकी सीखा, जरूरत थी ना मेरी। और मैंने जब ठीक हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, तब मैंने उस पर आगे एडवांस कोर्सेज किए। ईयर 2005 तक सर्विस में रहते हुए दुनिया भर के सर्कमस्टांसेस, दुनिया भर की प्रॉब्लम के बावजूद भी मैंने एडवांस कोर्सेज किए। उस समय तो ऑफलाइन होता था, जहाँ जहाँ अलग अलग जगहों पे जाके करना पड़ता था, राइट। इसलिए मुझे टाइम लगा। 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना था, बट इमीडिएटली नहीं सिखाया। मुझे लगा कि इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ मिसिंग। क्योंकि लोगों को जाके करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके लिए सबके पास टाइम नहीं है। मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने बोला कि मुझे ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो ईजी हो, जो सर्व के कल्याण में हो और सबके एक्सेस में हो। वो ऑनलाइन ही हो सकता था। और तब तक इंटरनेट शुरू हो चुका था, इंटरनेट पे काम करना, फेसबुक आ गया था, काइंड ऑफ चीज़ें चल रही थी। तो मैं फेसबुक पे काम करने लगा, ईमेल करने लगा, लोगों से बात करने लगा। एंड देन 2006 में मैं माइंड ट्रेनर बना। उसके बाद मैंने आगे और जो ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम, जैसे आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे, ये सब मैंने पूरा मास्टरी की। तब 2010 से मैं पूरी दुनिया में ये रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ। और 2016 तक मैं एयरफोर्स में ही था। मतलब 2010 से सिखा रहा हूँ, हीलिंग कर रहा हूँ, ये तो चल रहा है, लेकिन ये पार्ट टाइम चल रहा है। मैं खुल के नहीं आ सकता बाहर, क्योंकि आई एम इन यूनिफॉर्म, समझ रहे हो, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में, मैं कोई सिविलियन नहीं हूँ। तो मुझे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था। फिर भी मैंने सोचो कि पूरे काम को करते हुए, ड्यूटी को निभाते हुए, अपने आप को मैं डेवलप करता जा रहा हूँ। एंड देन अगले 6 साल में मैंने अपना एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर लिया, एक काइंड ऑफ मैंने रेकी एम्पायर तैयार कर लिया। और 2016 से मैं अब लास्ट 9 ईयर्स में सिर्फ 55 कंट्रीज तक ही पहुंच पाया हूं। और अभी तक सिर्फ 2 लाख लोगों का ही लाइफ चेंज किया। मैं सिर्फ इसलिए बोलूंगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, मैं सिर्फ 2 लाख लोगों की तो लाइफ चेंज कर पाया। तो मैंने अभी शुरुआत किया, आई एम जस्ट इन अ काइंड ऑफ इनफैंसी। अभी तो मैंने शुरू किया है। दुनिया बहुत बड़ी है, हर घर में प्रॉब्लम है, हर एक को ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसा हीलर, मेरे जैसा मास्टर की भी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। और मेरा यही मिशन है कि मैं हर घर में एक हीलर पैदा करूँ। हर घर में नहीं तो हर एक गांव में एक मास्टर होना चाहिए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अपना बीमारी, अपनी तकलीफ, अपनी कोई भी समस्या खुद ही ठीक करो, अपना हाथ जगन्नाथ। और यही मिशन लेकर मैं अब काम कर रहा हूँ। कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है अपनी एक एम्प्लॉई वाले मेरे अपने स्टेटस से। आज मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं बोलूँगा, मैं तो एक बिजनेस ओनर बन गया हूँ। अब तो मैं लोगों को काम दे रहा हूँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, प्लस मैं एम्प्लॉयमेंट सिखा भी रहा हूँ। लोग मुझसे सीख कर यही हीलिंग अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं, अपना सेल्फ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, घर से, वो भी ऑनलाइन। तो ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। फिलहाल तो अभी शुरुआत ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। सर आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जी, जी। कि आप जब आर्मी में थे 2010 से 16 तक, राइट? ना 1996 से लेकर 16 तक तो मैं था। 10 से 16 तक आप आर्मी में थे, और जब आप रेकी कर उस पर करने डेवलपमेंट लगे, कर रहा था, right. उस पर काम कर रहा था मैं। तो आप साथ साथ पार्ट टाइम रेकी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, और साथ में आर्मी में थे। तो आजकल की ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के टाइम में कोई स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। 100%। आपकी कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, वो लाइफ टाइम नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को भी डेवलप करो साथ में। जैसे आप लोगों की लाइफ चेंज मतलब सिखाते हो रेकी, तो लोग सीख सकते हैं, किसी से रेकी सीखो या कुछ और स्किल अपने अंदर सीखो, एनी स्किल, हाँ, कोई भी सीखो। टाइम पे अपग्रेड अपने आप को करना चाहिए। ये आपने करा अपने टाइम पे, और बहुत अच्छा लगा कि आप आज यहाँ पे इतने सिर्फ 55 कंट्रीज में ओनली 55 कंट्रीज में काम कर रहा हूँ। तो Sarcastic. बहुत अच्छी सर आपकी स्टोरी है। थैंक यू सो मच। सर, तो हाँ। जी, और मैं अब जस्ट स्किल के बारे में बता रहा हूँ। स्किल जो है ना, रियली आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ये सभी ऑडियंस को समझना चाहिए कि आपको ये कोई भी नौकरी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी है, करो, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम तो ज़रूरी है। Right. ठीक है, कोई भी एक काम करो ज़रूर, लेकिन साथ में आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करो, एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन करो। एंड देन उसके बारे में सोचो कि इसे मैं कैसे बड़े लेवल तक लेके जाऊं। मैक्सिमम ये सोचना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उतना ही बड़ा आदमी बनेगा। ये 100% कन्फर्म हो चुका है।
तो स्किल डेवलप करो, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ घर बैठे बैठे सीख सकते हो। तो किसी को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो एयरफोर्स में हूँ या फिर मैं आर्मी में हूँ या तो मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हर चीज़ से मुझे दिक्कत आ रही है, लोग ये सोच रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इसमें से निकलूँ, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वही एक्स्ट्रा मैंने दिया। लोगों की प्रॉब्लम देखो, फाइंड करो, उसको सॉल्व करो, तुम्हें बिल्कुल। अपने आप ऑटोमेटिकली एक अपना पाथ मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल, प्रॉब्लम Right? सॉल्वर बनना है हाँ, आपको। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, बिल्कुल सही सही बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों को इधर उधर जाने में दिक्कत थी, सब्जी भाजी खरीदने में भी दिक्कत थी। तो जोमेटो ने अपना अपॉर्चुनिटी निकाला, देखो प्रॉब्लम थी लोगों की, तो लोगों को घर घर खाना पहुंचवाया ना, खाना पहुंचवाया, तो खाना पहुंचवाया तो देखो आज कितना बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने प्रॉब्लम को देखा ना कि प्रॉब्लम हो रही है, तो लोगों को देना शुरू किया। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग आजकल क्यों चल रहा है, क्योंकि लोगों को बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया। देखो आजकल कितने बड़े बड़े कंपनीज लगे हुए हैं जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, और मैं भी आज के डेट में ऑनलाइन ही कोच हूँ। तो सीखना पड़ेगा ना लोगों को, उसी के बारे में ये बात करना है। तो सर अब मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाता है। ऑफ कोर्स उस पे Main आते हैं, point. इसी के बारे में है जी, सर बताइए। मेरा खुद का भी ये डाउट है, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, पहले तो आप ये बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम है हाँ, या एक ही ये प्रोसेस है? एक ही सिक्के के दो पहलू। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोसेस है, मैनिफेस्टेशन वो रिजल्ट है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक Okay, है, तो law of मैनिफेस्टेशन attraction करना, हाँ, process है। प्रोसेस है। और जो हमारा रिजल्ट है जो Manifestation। अल्टीमेटली हम चाहते हैं वो जैसे मैनिफेस्टेशन। ये आज हमारा पॉडकास्ट मैनिफेस्ट हुआ है, दूसरी बार मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रोसेस कुछ और है ना, बैक एंड में चल रहा है। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम लोगों ने सोचा, हमने फील किया, हमें बिलीव है कि ये होगा, और आज फिजिकली ये काम कर रहे हैं। चार ही तो स्टेप होते हैं मैनिफेस्टेशन में, 4 ही स्टेप है। तो आपको जो भी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिवली फील करना ही पड़ेगा। तीसरा, आपको पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए कि यस इट इज पॉसिबल, इस पे किया जा सकता है। एंड देन फिर उसके बाद लास्ट में आपको कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। सर लोग कहते हैं, बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे कोच भी बताते हैं जो मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन से क्या पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी चाहे आज की कोई भी कंडीशन है, चाहे आप फाइनेंशियली पुअर कंडीशन में हो या हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम एक एक महीने में 6-6 महीने में करोड़पति बन जा रहे हो अगर तुम सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करो। या तुम्हारे कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, कैंसर वगैरह की बीमारी है, अगर तुम मैनिफेस्टेशन करो तो वो भी तुम्हारी रिकवर हो जाती है। तो सर ये इस पे बताओ कि ये ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स है पॉसिबल, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, राइट। तो मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंसेस बेसिस पर ही, मैं लास्ट 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसी के बेसिस पे तो मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ कि हाँ मैंने देखा है, इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट ओनली। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है उसमें हमें वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो। आपको वो फ्रीक्वेंसी अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ही लोग रह जाते हैं। लोग सिर्फ बाहर बाहर कुछ कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट इंटरनल फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं कि नहीं ये होगा नहीं। अंदर ही अंदर आप बीमारी के बारे में सोच रहे हो और हॉस्पिटल घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ, नहीं हो रहे हो, अंदर ही अंदर और ज़्यादा बीमार हो रहे हो। समझ रहे हैं? अगर पैसे की बात करेंगे तो पैसा बहुत चाहते हैं सभी लोग, सभी लोगों के सपने हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, लेकिन अंदर से उनकी जो मेंटालिटी है वो स्केर्सिटी मेंटालिटी है, कमी वाली मेंटालिटी है। नहीं है, हो नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई है, सैलरी कम है, इनकम नहीं बच रहा है, ईएमआई बढ़ रहा है, नेगेटिव सोच रहे हैं, और वो नेगेटिव बिलीफ है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए जो नेगेटिव बिलीफ वाले सिस्टम है ना, जब तक वो आपके अंदर जमा हुआ है, उसको जब तक आप खदेड़ोगे नहीं, उसको वहाँ से उखाड़ के फेंकोगे नहीं, तब तक बाहर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी कर लो कोशिश। हाँ बताओ। हमारे एक्शंस हमारे माइंडसेट से मैच नहीं हो रहे, ये कह हाँ सकते नहीं, सिर्फ एक्शन नहीं, एक्शन के अलावा आपका जो सोच है ना, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो हार्ट्स डिजायर है कि मैं ये चाहता हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। अब उस चीज़ के लिए आपके अंदर का वो फ्रीक्वेंसी टोटली चीख चीख के कह रहा है नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते। वो अंदर ही अंदर एक नया, एक अलग टाइप की बिलीफ सिस्टम आपने बना रखा, वो आपने जानबूझकर नहीं बनाया, वो डिफॉल्ट में आपके अंदर क्रिएट हो गया। आपका काम है एज अ मैनिफेस्टर, आपको उससे उस पर्टिकुलर बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। वो नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर है, किसी वजह से है, चाहे तो आपकी खुद की थिंकिंग से है, चाहे तो आपके कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस से हैं, हो सकता है आपकी पुरानी जन्म के कुछ ऐसे कर्म हो जिसकी वजह से है, बट आज आप वो बिलीफ को तोड़ नहीं पा रहे हो। और आपका काम है कॉन्शियसली उस बिलीफ को तोड़कर एक नया बिलीफ बनाना, तब जाकर आप अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये करना ही पड़ेगा।
अदरवाइज नॉर्मली क्या है, हमारा माइंड तो नेगेटिव ही सोच रहा है। कोई भी बीमार होने की ट्रेनिंग थोड़ी ले रहा है, कोई भी रिश्ता खराब करने के लिए किताब पढ़ के थोड़ी रिश्ता खराब करता है, राइट। और कोई भी अमीर बन रहा है तो सॉरी, कोई भी अगर पैसे नहीं कमा रहा है, कोई को किसी को गरीबी ज़्यादा है, किसी को स्केर्सिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो कहीं किसी का वीडियो देखकर थोड़ी बोल रहा है कि कैसे गरीब बनना है। ऐसे कोई वीडियो देखकर सीखता है क्या? नहीं, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रहा है ना, इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए लोग ऐसे पॉडकास्ट भी देख रहे हैं। दैट मीन्स उनके अंदर ये ऑलरेडी हो चुका है, मैनिफेस्टेड है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। अब उसको अगर आपने ऑपोजिट करना है या फिर पॉजिटिव बनाना है तो आपको इसके ऑपोजिट सोचना भी तो पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑपोजिट पॉजिटिव तो सोच ही नहीं पा रहे ना, अपने आप नहीं सोच पा रहे। अपने आप सोचते तो पॉडकास्ट भी शायद नहीं देख रहे होते, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उन्हें पॉजिटिव सोचना है, इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई अच्छा कोर्स देखना पड़ेगा, कोई अच्छी वीडियो को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। बट पहले तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, और वो फ्रीक्वेंसी ही क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव सोचने के लिए ऑलरेडी डिजाइंड है। वो नेगेटिव ही सोच रहा है ना, हमारा तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना। हम तो शुरू से ही यही सोच के चलते हैं कि कोई मार तो नहीं देगा, कोई जानवर खा तो नहीं देगा, कोई गलत तो नहीं करेगा, ये आदमी गलत है, उसने गलत सोचा, हम तो गलत ही सोच रहे हैं ना। हमारा माइंड नेगेटिव सोचने के लिए डिजाइंड है, लेकिन उस पर हमें पॉजिटिव सोचवाने के लिए अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे हम कर पाएंगे, ठीक है, पॉजिटिवली। एक क्वेश्चन आया इससे कि मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे आपने पहले कहा सोचना, राइट, तो आई गेस सेकंड होता है विजुअलाइजेशन, उसको फिर अपने मतलब वीडियोस देखना उसके बारे में, या उसके बारे में अच्छी चीज़ें अपने मतलब आंखों के सामने विजुअलाइज करना कि मेरे पास एक गाड़ी है या ऐसा कुछ। तो इसकी मैनिफेस्टेशन के आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप स्टेप्स बता दीजिए कैसे कैसे। 4 स्टेप बताया, बड़ा सिंपल है। देखो, पॉजिटिवली सोचना है आपको, ठीक है। मान लो कि हम पैसे को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी को अमीर बनना है, ठीक। अब पैसा हमें अगर चाहिए तो पैसे को लेकर हमारे माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए कि पॉजिटिवली सोचना है कि ये जो पैसा है ये मेरे लिए भी पॉसिबल है। मैं कमा सकता हूँ 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकता हूँ। लेकिन क्या ये नौकरी करके कमाऊंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। नौकरी तो मुझे अभी मैं 30,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ या 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ। 1 लाख रुपये महीना कमाने के लिए मुझे 5 साल और काम करने पड़ेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अगर मुझे 1 करोड़ रुपये में चाहिए तो शायद पॉसिबल ही नहीं है इस जॉब में। तो डेफिनेटली जॉब सिर्फ आपको एक रोजी रोटी दे रहा है, ठीक है, एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दे रहा है कि ठीक है कुछ इनकम आ रही है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अब अलग टाइप से सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अलावा और क्या करूँ। लाइक मैंने बोला कि स्किल डेवलप करो, नया नॉलेज लो, सोचो कि मैं कैसे एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बनूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड से मैं बिजनेस ओनर बनूँ और आगे जाके इन्वेस्टर बनूँ। ये मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड से मैं आपको वो 4 क्वाड्रेंट ऑफ लाइफ बता रहा हूँ। सबसे पहले लोग यही तो करते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, राइट, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने वही किया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बना। पहले 2010-2016 में सेल्फ एम्प्लॉयड था पार्ट टाइम में, एंड 2016 के बाद मैं बिजनेस ओनर बन गया। मैंने पूरा सिस्टम तैयार किया और आज मैं इन्वेस्टर ग्रुप में भी काम कर रहा हूँ। आज पैसिव इनकम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज मैंने उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में गया। तो पहला थॉट प्रोसेस है, दूसरा आपको इमोशनली फील करना है कि यस ये हो सकता है, मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। जैसे आपने विजुअलाइज करने की बात की, क्योंकि विजुअलाइजेशन पे तभी आएगा ना जब आप फील करोगे, राइट। एंड देन थर्ड में आपको फर्म बिलीफ बनाना है कि यस ये एक्चुअली पॉसिबल है। आप उस समय अफर्मेशन भी बोलना शुरू कर रहे हो कि हाँ, क्योंकि अफर्मेशन जब बोलोगे तो कई बार आपका कॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा, लेकिन पहले के प्रोसेस से आप पॉजिटिव चल रहे हो थॉट्स में और इमोशन में, अब आपका बिलीफ भी काम करेगा। एंड देन उसके बाद लास्ट प्रोसेस होगा आपका फिजिकली एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना। देन ये चारों स्टेप आपके कंप्लीट होंगे तो क्या नहीं पा सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही किया मैंने भी, राइट। तो पार्ट बाय पार्ट आपको हर स्टेप को फॉलो करना है, उसके लिए वो अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है आपने। तो सर आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को आप सिखाते हो मैनिफेस्टेशन, तो किसी की आप रियल स्टोरी शेयर करना चाहो सो दैट और लोगों का बिलीफ सिस्टम बने कि हाँ ये पॉसिबल है। हाँ, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है लीना बारो, शी इज़ फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। जब मुझसे जुड़ी थी तो वो डिप्रेशन में थी और वो करीब 15,000 रुपीज़ पर मंथ कमा पा रही थी। इनफैक्ट उसका एक कोचिंग सेंटर था और कोचिंग सेंटर में बहुत सारे उसने टीचर्स रखे हुए थे, एम्प्लॉयज़ थे। सबको देने के बाद, सारा खर्चा निकालने के बाद घर में 15,000 रुपये भी बचते थे। और ये आजकल हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को ऑफलाइन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसके खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी, 15,000 रुपीज़ में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। एंड उसको डिप्रेशन हो गया कि मैं कर क्या रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। बैक पेन का प्रॉब्लम था, नेगेटिविटी ज़्यादा थी, गुस्सा इरिटेशन था।
तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया एंड रेकी एंड माइंड पावर की ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस शुरू किया, हीलिंग शुरू किया, जिसको हम मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। और फिर उसके हीलिंग करने से 1 महीने में उसने अपना डिप्रेशन ठीक किया, दूसरे महीने में उसने अपना गुस्सा इरिटेशन ठीक करके अपना बैक पेन भी ठीक किया, जो कि बैक पेन उनको बहुत सालों से दिक्कत दे रहा था, वो भी ठीक हुआ। एंड देन उसको कॉन्फिडेंस है, उसने बोला कि सर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ, मैं खुद प्रोफेशनली करूँ क्या? मैं बोला करो, आपकी ज़रूरत भी है। एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ प्रोफेशनल हीलर। तो शुरू के महीने में उसने कुछ 10,000 रुपये पहले महीने में कमाया। मैं बोला ठीक है, शुरुआत तो हुई। दूसरे महीने में उसने कुछ 20,000 रुपये कमाया। सर ये तो डबल हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, कर लो। फिर तीसरे चौथे महीने वो बोलने लगे कि सर आज करीब करीब मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर पा रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 4 to 5 मंथ्स हुए टोटल, ठीक है। एंड शी वॉज स्टार्टेड अर्निंग ऑलरेडी, और वो ऑनलाइन हीलर के रूप में काम कर रही है। ये जो हीलिंग सिस्टम सिखाता हूँ उसमें ना आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे किसी को भी हीलिंग भेज सकते हो। एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट। 50,000 रुपीज़ पर मंथ, पहले का कई सालों की मेहनत से 15,000 रुपीज़ बच रहा है। यहाँ पर कोई एम्प्लॉय को किसी को नहीं देना ना, उसने जो पैसे आ रहे सब उसके अकाउंट में। 50,000 रुपीज़ पूरा नेट इनकम हो रहा था उसका 5th मंथ में। एंड उन्होंने बोला कि सर मुझे आगे करूँ, कैसे हो सकता है और इनकम बढ़ सकती है? मैं बोला कि भाई स्काई इज द लिमिट, मास्टर ग्रैंड मास्टर बन जाओ आप। एंड शी बिकेम ग्रैंड मास्टर इन नेक्स्ट 2 months। एंड शी स्टार्टेड टीचिंग पीपल दिस रेकी एंड माइंड पावर एंड मैनिफेस्टेशन। और आज उसको करीब 3 साल हुए होंगे, हाँ करीब 3 years हुए हैं। एंड शी इज अर्निंग ओनली 2.5 to 3 lakhs rupees per month consistently from the comfort of her home still। करेक्ट। अभी हाल ही में सुना है कि उसने एक सेंटर भी खोला है, बट फिजिकल सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। और वो तो कई जगहों पे जा चुकी है, वहाँ पे लोकल पॉडकास्ट में भी गई है, टीवी में भी उसने अपना इंटरव्यू दिया है। एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। ओके, सो मेनली ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल जो भी नॉलेज और स्किल था उस पर वो बेस नहीं रहा। अब उसने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं, और खुद के अपने एक्सपीरियंस भी था। एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अदर्स। जब रिजल्ट मिला, नाउ शी इज फाइनेंशियली फ्री ना। आपको क्या लगता है कि अब वो कोचिंग सेंटर चलाने की जरूरत है? उसको जरूरत नहीं। उतना माथापच्ची क्यों करना? इतने लोगों को रखो, लास्ट में 15,000 बच रहे हैं। और जब अपना काम कर रही है तो अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs रुपीज़, आजकल तो ज़्यादा भी होगा, मैंने जो सुना था पहले वो 3 lakhs तक तो शी वॉज अर्निंग कंसिस्टेंटली, लगातार चल रहा है। तो यही होता है कि आप अगर एक स्किल डेवलप करो इस टाइप का, जो कि हर एक की ज़रूरत हो और हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, और वो भी ऑनलाइन हो, घर से हो, तो आपको एक फ्रीडम मिलता है। मैं उसको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल बोलता हूँ, जो मैं काइंड ऑफ जी रहा हूँ आज के डेट में। मैंने बोला ना ओनली 55 कंट्रीज़, तो ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेनली है कि इसको कैसे अचीव किया ये देखने की बात है ना। वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरा लोकल और ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, मेरा ये ऑनलाइन है, तो इसकी पहुंच कहीं भी हो सकती है ना। तो जहां भी इंटरनेट जा रहा है वहां कर पा रहा हूँ, जहां भी मेरी भाषा को लोग समझते हैं वो सीख पा रहे हैं, तो इसीलिए वो भी ये कर पा रही है। एंड शी इज वेरी रेनाउंड रेकी ग्रैंड मास्टर। यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो, ग्रैंड मास्टर लीना बरो। सो दिस इज द एग्जाम्पल। सर जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया लाइव कि उनको डिप्रेशन था, वो कहाँ से वो कहाँ तक गई, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे भी लोगों को बहुत स्ट्रेस है, लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो वो कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं? आप कुछ प्रैक्टिसेस या कुछ टेक्निक बताइए कि हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं जो एक पॉजिटिव हमारी पर्सनालिटी बन जाए। क्योंकि सर हम अपने दिमाग को ही तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सारा सबसे खेल पहले- उसी का ही है। सबसे पहले माइंड का ही गेम है, तो उसे ट्रेन कैसे करें, आप वो हाँ। बता दीजिए और जल्दी मैं से। वही बोला था कि उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। Right. सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा माइंड जब तक हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहेगा। उसका काम ही है, वो भागता ही रहेगा, और मैक्सिमम टाइम में अगर आप छोड़ दोगे तो वो नेगेटिव की तरफ ही भाग रहा है। इसीलिए जब भी आप नेगेटिव फील करो, जब भी आप लो फील करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करो कि आप कैसे बैठे हो। हमेशा याद रखना है, हम जब तक एकदम ढीले ढाले ऐसे स्टूप होकर बैठेंगे हमारी एनर्जी लो रहेगी। जैसे ही आप सीधा बैठोगे, रीढ़ की हड्डी सीधा करोगे, चिन को अप करोगे, आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली चेंज होना शुरू होता है, राइट। एंड देन आपको अपना मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जो कि एक प्रिंसिपल ऑफ नेचर भी है। वो ये कहते हैं कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। मतलब जब आप अपनी बॉडी को मोशन में लाते हो तो आपका इमोशन चेंज होता है हमेशा। इसलिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए, हाथ हिलाते रहना चाहिए। जब तक आप मूव करोगे आपकी एनर्जी चेंज होती रहेगी, जब तक आप सीधा बैठोगे आपकी पूरी एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है। मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा फटाफट। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मंदिर गए हो, ठीक है, और मंदिर जाने के
पहले आप ये सोच के चलते हो कि मुझे मंदिर जाना है, तो आप थोड़ा सा तैयार होके जाते हो, नहा धो के जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मंदिर के बाहर आप जूते उतारते हो और सीढ़ियों पर आप नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए जाते हो। ऊपर जाकर एकदम पेशेंटली वेट करते हो, आप कोई अफरा तफरी नहीं मचाते, ठीक है। उसके बाद आवाज़ भी ज़्यादा हाई नहीं रहता, स्लो बात करते हो, और फिर आप उस मंदिर की गरिमा को देखते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आपने खुद तय किया कि मैं अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखूँ, कैसे कपड़े पहनूँ, कैसे व्यवहार करूँ, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप उस मंदिर में और ज़्यादा उस रहते हैं, वहाँ की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है और धीरे धीरे आपका भाव और बदल जाता है, आप बहुत ज़्यादा और भावुक हो जाते हैं, आपका और ज़्यादा आस्था बढ़ जाता है, और आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। ये हुआ एक पॉजिटिव बात है। मान लो कोई आपके पड़ोस में मर गया, हो सकता है ना कोई किसी की आपको खबर मिली, जाते ही पता चला कि आपका वो पड़ोसी चले गए। फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट से गए, मालूम पड़ा एक पड़ोसी थे रामलाल जी, वो गुजर गए, तो आपको तो वहाँ जाना है, तो आप ऐसे तैयार होके तो नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा अपना आउटफिट चेंज करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल लगेंगे, और वहाँ पे जाके आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसा नहीं होगा नमस्ते रामलाल जी की वाइफ को ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नमस्ते क्या वो मर गए क्या, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम आराम से जाएंगे, धीरे से हाथ को ऐसे नमस्ते करेंगे और बोलेंगे कि आप कैसे हैं, हमें बहुत दुख हुआ, वो तो चले गए, है ना। उसके बाद अंदर बैठेंगे शोक सभा में, तो आप एकदम लो फील कर रहे होंगे, अपनी बॉडी को ढीला कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको हो सकता है रोने का भी मन करे, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी लो हो जाती है। किसने किया ये? आपने खुद किया, खुद तय किया कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखना है, तब जाके आपकी एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। दो आपको समझ में एग्जांपल। तीसरा बहुत ही पॉजिटिव, शादी हो रही है, आपके अपनों की शादी हो रही है, डीजे लगा हुआ है, आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो डीजे में डांस कर रहा है, आपको कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। बोले कि जीजा जी थोड़ा आइए ना, भाभी जी आइए ना, आप नहीं जा रहे हो, एनर्जी आपकी चेंज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप डीजे में जाकर डांस करने लगते हो, ध्यान दिया आपने, राइट, हाँ, 2-4 स्टेप और आपने एक गाने पर डांस किया, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आपको अब उसके बाद रोकने के लिए कोई रोक ही नहीं पाएगा कोई, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बन गई है, आप पूरे टेम्पो में आ गए, मोशन में आ गए हैं, और उसके बाद तो आप गाने पे गाने डांस करे जा रहे हो, एनर्जी चेंज हुई। क्या बोल रहा हूँ? मोशन क्रिएट्स इमोशन, ठीक है। आप जो इमोशन क्रिएट करना चाहते हो आप खुद तय कर रहे हो, और आपने ये 3 एग्जाम्पल में खुद ही एनर्जी चेंज की। तो आपको कौन रोकता है पॉजिटिव होने के लिए? आपको कौन रोकता है एक्साइटेड होने के लिए? आपको कौन रोक रहा है एकदम से पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए? नोबडी स्टॉपिंग यू। आप खुद तय करके बैठे हो, ऐसे ढीले ढाले बैठे हो, हाँ मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, मेरी तो नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, मेरे तो प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत कुछ हो रहा है। तो तय तो आप ही कर रहे हो ना, आप सीधा बैठो, आप तय करो कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, एंड मोशन चेंज करो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, और इमीडिएटली आपकी लाइफ चेंज होगी। एग्जाम्पल अभी करें, राइट? सभी लोग आराम से बैठ जाइए, सीधा बैठिए, इमीडिएटली अपनी एनर्जी को चेंज करना है, राइट? ठीक है, ठीक है, हाँ, सीधा बैठ जाएंगे, सभी लोग आराम से बैठे, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंख बंद कीजिए, सभी लोग करें, ओके, आंख बंद करें, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस, मुंह से बंद, मुंह से छोड़ना है आपको, ब्रीद इन, अब अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचें कि आपकी अच्छी इनकम हो रही है, आपका कोई अच्छा जॉब है, आपकी कोई अच्छा कोई बिजनेस है, आप वो कर रहे हो, और आपका वो बिजनेस, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। देखिए कि आपको बहुत सारे इनकम, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। देखिए कि आपको जो डिज़ायर्ड इनकम है, जितना आपको चाहिए अमाउंट, वो मिल गया है। देखिए कि आपको अच्छा घर मिला हुआ है। देखिए कि आपको जो कार चाहिए वो भी मिली हुई है, और देखिए कि आप एबंडेंस की लाइफ जी रहे हैं। अपने आप को सिर्फ विजुलाइज करें, कल्पना में कल्पना करें कि आप ऐसा लाइफ जी पा रहे हैं। सोचिए उसके बारे में, और जब आप उसके बारे में सोचिए तो अपने इमोशन को भी उसके साथ कनेक्ट करें, इमोशनली उसको फील करें कि जब आप उस इनकम में हो, जब आप उस घर में हो, जब आप उस गाड़ी को चला रहे हो, जब आप लोगों से बात कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हो। उस फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करो। देखो किसी को, उनके चेहरे पर देखकर अपने आप को देखो कि मैं कितना खुश हूँ, उनको कैसा लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है। इसके बारे में सोचते हुए अपने आप को एकदम सीधा कर दो, और अपने दोनों हाथ की मुट्ठी को भींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ। दोनों हाथ एकदम ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर की तरफ कर लो, एकदम मुट्ठियां भींच लो, और जब मैं बोलूं 1 2 3 तो दोनों हाथ को कोहनी को नीचे लाते हुए आपने बोलना है यस। तो मैं बोल रहा हूं 1 2 एंड 3, यस। फिर से करेंगे, ऊपर ले जाइए वापस हाथ को,
1 2 3 Yes. यस। फिर से करेंगे, जोर से करना इस बार। 1 2 3 यस। आंख बंद ही रखें और अपनी एनर्जी लेवल को चेक करें कैसा लग रहा है, और धीरे से आंख खोलें और बताएं क्या आपकी एनर्जी अब लो है, क्या आपको लगता है कि जिंदगी बर्बाद है, क्या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है, क्योंकि अभी हमने अपनी एनर्जी को चेंज किया है। अब आपको बैठकर फिर वही पुराने ढर्रे में नहीं आना है, अब आपको बाहर निकलना है, कुछ करना है, कुछ लोगों से मिलो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ और हाई फाइव दो। हाई फाइव समझते हो? हाई फाइव नॉर्मली कौन लोग करते हैं? आप करके दिखाओ हाई फाइव। Friends करते हैं। अभी हाई फाइव करो, हाई फाइव। लाइक अब ये हाई फाइव आप घर पे करने की एक प्रोसेस शुरू करो। घर में एक डिसिप्लिन बनाओ कि जब भी कुछ हो एक दूसरे से बात करें, हाई फाइव। एक दूसरे को बात करें, हाई फाइव। जब भी किसी से मिले, हाई फाइव। तो जब आप हाई फाइव करोगे, हाथ ऐसे मिलाओगे, क्या कोई रोते हुए ऐसा करता है? हाई फाइव करता होगा? जब भी करेगा वो एक्साइटमेंट में करेगा ना। ये बॉडी लैंग्वेज क्या शो करता है? हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। देखो मैंने ये जो मुट्ठी भींचने की बात की, ये भी एनर्जी शो कर रहा है। जब हम हाई फाइव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कोई सक्सेसफुल हैं, या तो हम एक्साइटेड हैं, या तो हम खुश हैं। तो हमने ये हाई फाइव करना है, और जैसे ही आप इस बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, मोशन आपका चेंज होगा, इमोशन आपका चेंज होगा। दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। अब आप आगे सोचो कि अब मैं इसको किस लेवल में लेके जाऊं, किस दिशा में लेके जाऊं। उसके लिए फिर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा, जिससे आप इमीडिएटली अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। सर अब बहुत अच्छा लगा, एकदम से एनर्जी सी आ गई। ठीक है, तो अब आप ये जो 3 स्टेप्स कह रहे हो ना, ये भी बता ही दो। ओके। मतलब ये पॉडकास्ट आगे पॉजिटिव ही जाना चाहिए। पॉडकास्ट के बाद ऑडियंस की लाइफ, मतलब उनको फील होना चाहिए कि हम अब पॉजिटिव हो गए और हम वही लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे। अभी तो सर ने जो 30 सेकंड का प्रोसेस कराया, इसी में ही मजा आ गया। आँख बंद करिए। आपने जो बोला कि वो जो आपके ड्रीम्स है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सोचो। उसको सोच के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दैट इज माय रियल लाइफ, और वो स्माइल कंटिन्यूसली बनी हुई है। बननी चाहिए, मेनली वही बनना। तो सर ये मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन का क्या रोल होता है? अफर्मेशन एग्जैक्टली क्या है, इसको कैसे करना है, और ये कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है? ठीक है। अफर्मेशन एक्चुअली कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है, जिसको आप जब बार बार रिपीट करते हो तो उसको अफर्मेशन बोलते हैं। एंड अफर्मेशन कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना पड़ेगा तब अफर्मेशन करते हो। आप ऑल द टाइम अफर्मेशन कर ही रहे हो। सेल्फ टॉक होती रहती है, अंदर हमारी थिंकिंग चलती रहती है, और वही अफर्मेशन है। लेकिन आपको अमूमन आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसका अफर्मेशन आप ही नहीं किया हुआ है। और वो अफर्मेशन अब आपको जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियसली कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन फ्रेम करें उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अफर्मेशन मतलब जिस वर्ड को हम सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड पहले ग्रैब करता है, फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड जब उसे बिलीव करता है तो वो मैनिफेस्ट होता है। ये कब क्लिक होगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए अफर्मेशन बार बार करने के लिए बोला जाता है ना। बार बार आप बोलते रहो, बार बार आप लिखते रहो, ताकि जब सबकॉन्शियस माइंड उसको इमीडिएटली पकड़ ले और ग्रैब कर ले और उसको इमीडिएटली मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो, तब तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कब करेगा हमें नहीं पता, वो टाइमिंग हमें नहीं पता, वो इसीलिए रिपीट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। तो जब वो आपने अफर्मेशन, जो कि एक सेल्फ टॉक है, ठीक है, इसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। ऑटो सजेशन मतलब जो ऑटोमेटिकली अपने आप को सजेशन दे रहे हो। जो दूसरे बोलते हैं उसको हेट्रो सजेशन बोलते हैं। कोई और बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तो वो हेट्रो सजेशन है। अब मैं वो सोचूंगा कि मैं नहीं कर सकता, वो मेरा ऑटो सजेशन है। और ऑटो सजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑटो सजेशन पर ही हमें काम करना चाहिए, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड अफर्मेशन। ठीक है, तो अफर्मेशन हम कई तरीके के करते रहते हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसा अफर्मेशन करें कि वो मैनिफेस्ट हो, तो वो आपके सर्व के कल्याण में हो। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट हो तो हो गया मैनिफेस्टेशन। कई लोग ये मानते हैं, इसी में मैं गुड मैनिफेस्टेशन और बैड मैनिफेस्टेशन की बात कर चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो लोग कई बार ना अनजाने में बैड मैनिफेस्टेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई अर्न 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, और मैं अफर्मेशन बना के डेली कर रहा हूँ, आई अर्न 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, आई अर्न 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। हो सकता है कि आपको वो पैसे मिले, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो पैसा आपके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा हो सकता है आपके पास आया, क्योंकि आपने अफर्मेशन में ये नहीं बोला कि 10 लाख रुपए आपके पास आएंगे कहाँ से। अच्छा, इसीलिए तो बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड को आपको क्लैरिटी देनी है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको गुड मैनिफेस्टेशन करना है, पैसा बहुत कमाना है और अथाह हो और उसमें कोई लिमिट ना हो,
तो उसमें आप शुरुआत करो, जैसे 10 लाख रुपीज़, कोई 1 लाख भी बोल सकता है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि चलो 10 लाख की बात की तो उसी के बारे में, कि आई अर्न 10 लाख रुपीज़ पर मंथ बाय हेल्पिंग पीपल विद रेकी एंड माइंड पावर थ्रू आउट वर्ल्ड। तो ये तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना, क्योंकि ऑलरेडी पॉसिबल हो चुका है, मैं ये कर चुका हूँ। मैं इसको 50 लाख भी बोल सकता हूँ, आई अर्न 50 लाख रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली बट हेल्पिंग पीपल थ्रू आउट वर्ल्ड। इसको मैं 1 करोड़ भी बोल सकता हूँ ना। यहाँ पर मेरा कॉन्शियस माइंड मना नहीं करेगा, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा, 1 लाख भी देखा है, 5 लाख भी देखा है, 10 लाख भी देखा है, तो बोलेगा यस इट इज पॉसिबल। और चूंकि मैं कारण भी बता रहा हूँ कि कैसे कमाऊंगा, मैं ऑनलाइन करूंगा, पूरी दुनिया में काम करूंगा, तो इट इज पॉसिबल। तो ऐसे ही आप जब बोलो, जिसको भी अपना मैनिफेस्टेशन करना है, तो आप बोलो कि फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख रुपए सोच रहा है कि मुझे हर 1 लाख में, मतलब हर महीने 1 लाख रुपए कमाना, तो उसको बोलना है कि आई अर्न या आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ बाय डूइंग सो एंड सो, वट एवर काम कर रहा है, भले एक जॉब से कर रहा हो तो वहां से पूरा नहीं पड़ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहा है, तो बोलना है कि मैं ये भी कर रहा हूं इसीलिए मुझे पैसे मिल रहा है। ऐसे नहीं कि ऐसे मिल गए, ऐसे मिलेगा तो वैसे चला भी जाता है, वो बैड मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे कि मुझे फलाना फलाना से शादी करनी है, तो मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं और मेरी शादी उससे हो गई है। ओके, सो मैंने वो तो बोल दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए हमेशा के लिए सही है, क्योंकि साल भर के बाद मुझे लग रहा है कि डाइवोर्स लेना चाहिए, तो क्या करें, ऐसा हो रहा है ना। तो वहां पर हमें बोलना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है मेरे लास्ट तक के लिए है, मेरे सर्व के कल्याण में है, मेरे हमेशा के लिए है, परमानेंसी के लिए है, तब आपको वो अफर्मेशन फॉर्म करके बोलना चाहिए। तो अफर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रिपीट करो और वो तथास्तु भी हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए सही भी है कि नहीं है। यूनिवर्स का काम है तथास्तु बोलना। वो तो नेगेटिव लोगों को भी तथास्तु कर रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनको भी तथास्तु तो कर रहे हैं ना। उन्होंने सोचा, उन्होंने फील किया, उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने एक्शन लिया, तो उनके तो काम बन रहे नहीं बन रहे। दुनिया में नेगेटिव लोग भी तो हैं, क्रिमिनल्स भी तो हैं, तो उनको क्या भगवान मना कर रहे हैं? नहीं। तो उनका काम है तथास्तु करना, आपका काम है किस चीज पर तथास्तु कराना है। तो अफर्मेशन केयरफुली फ्रेम करना चाहिए, मैं ये सिखाता हूं। सो अफर्मेशन ऑफ कोर्स हमें केयरफुली फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो आपके इनर फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच भी करना है और यूनिवर्स के साथ अलाइन भी करना है, और वो आपके भविष्य के लिए सही होना चाहिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं कि अभी हो जाए तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया। कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया, वो मैनिफेस्ट किया, बट वो गुड मैनिफेस्टेशन है कि बैड मैनिफेस्टेशन है। इसलिए इनकम को लेकर आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, और क्लैरिटी के साथ उस पर आपने सोचना है और अफर्म करना है। जैसे मैंने बोला कि आई अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल विद रेकी एंड माइंड पावर थ्रू आउट वर्ल्ड, तो ये पॉसिबल है। अब इसमें मैं जितना भी चाहे आगे जीरो जोड़ सकता हूं, क्योंकि ये एक्चुअली पॉसिबल है। सबकॉन्शियस माइंड भी मान लेगी और यूनिवर्स तो ऑलरेडी तैयार है तथास्तु बोलने के लिए। तो हमें इस तरीके से अफर्मेशन फ्रेम करना चाहिए पॉजिटिवली, जो हमेशा के लिए आपके लिए सही हो। फाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि शायद पैसा नहीं कमा पाऊंगा, पैसे की दिक्कत है। तो मैं बोलता हूँ कि पैसे से प्यार करना सीखो। सबसे बड़ा ब्लॉकेज लोगों का यही है कि नहीं पैसे ज़्यादा कमाना नहीं चाहिए, नहीं मुझे ज़्यादा पैसे लालच नहीं है, पैसा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा जब बोलते हो ना, तो आप इमीडिएटली ब्लॉक कर देते हो, वो रास्ता ही बंद हो जाता है। आपको पैसे को मना नहीं करना चाहिए। पैसा बहुत अच्छा है, ये मानना चाहिए। पैसा पवित्र है, मान के चलो। मेरे हमेशा के लिए अच्छा है, मान के चलो। सभी के लिए ज़रूरी है, मान के चलो। तो जो आपको पता है मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी, सबको पता है ना, तो फिर हम पैसे को क्यों गलत बोलें? पैसा तो चाहिए चाहिए ना। आप चाहे कितना भी आप बाहर से बोलो, लेकिन अंदर से तो मानते हो ना कि पैसा बहुत ज़रूरी है, और आपको कितना पैसा चाहिए कोई हमारे पास लिमिट भी नहीं है। तो आपको पैसे से प्यार करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट लविंग मनी। हमेशा एक अफर्मेशन बोलो, आई लव मनी, मनी लव्स मी। और इसको इतना ज्यादा बोलो कि जैसे आपके चेहरे पर स्माइल आए ना, ऐसे स्माइल आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि रियली आई लव मनी, आपको लगना चाहिए कि मनी रियली लव्स मी। और वो फीलिंग तभी आएगी जब आप इस पे बिलीव करोगे, और तब आप पैसे को इज्जत करना सीखो। पैसे जो भी इनकम आती है उसमें से 10%, 20%, 30% बचाना सीखो, उसको इन्वेस्ट करना सीखो। जब भी आप अपने वॉलेट में, पर्स में पैसे रखते हो, तोड़ मोड़ के मत रखो। पैसे को हमेशा खोल के रखो, सही तरीके से सजा के रखो, और उसको हमेशा इज्जत करो।
पैसे को जब भी लेन देन करो तो आप हमेशा ब्लेस यू बोल के सामने वाले को दो, तेरा भला हो बोल के दो। ये मत सोचो कि अरे ये तो ज़्यादा ले लिया भैया, इतना क्यों ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है, और ये पैसा भी गया, ओ मेरा तो पैसा ख़त्म हो रहा है। लोग तो यही करते हैं, तब मनी का ब्लॉकेज बनता है, तब आपके रास्ते में और रुकावट आती है, और कई बार आपके पैसे वैसे ही चले जाते हैं, कहीं पैसा गुम हो जाता है, फ़ोन टूट जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, और आपको लगता है कि अरे मेरे साथ तो गलत हो रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, भगवान की दया से आज तक नहीं हुआ, मेरा 1 रुपया कभी गुम नहीं हुआ, कभी मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ, कभी कोई चोरी नहीं हुआ। वाई? बिकॉज आई लव मनी, मनी लव्स मी एंड आई केयर फॉर इट। मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ पैसे को लेकर, पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसे की इज्जत करता हूँ। उसको तो हम लक्ष्मी माँ बुलाते हैं ना, तो उसकी कैसे आप गलत बोल सकते हो आप, ठीक है? इसलिए मनी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, ये आपका मंत्र बन जाना चाहिए, दिन रात बोलो। तो सर जैसे नुकसान होते रहता है, आपने बोला कभी किसी का फ़ोन टूट गया या कहीं पैसे खो गए, वॉलेट चोरी हो गया, तो उस टाइम पे क्या सोचना चाहिए हमें? क्योंकि लोग, आपने बोला, वही सोचते हैं यार मेरे साथ ही क्यों होता रहता है, मेरा तो नुकसान ही होता रहता है। तो उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए कि यार, आप बताइए। यहाँ पर मैं एक टेक्निक बताता हूँ हीलिंग का, शायद लास्ट टाइम हमने बात नहीं की। हो ओपनो ओपनो, ठीक है? हो ओपनो ओपनो एक हवाइन हीलिंग टेक्निक है। 4 फ्रेजेस हैं जो मैं अभी बताऊंगा, सबको समझ में आएगा। और जो इस सिचुएशन में जब हमारा नुकसान हो रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है, पैसों की संघर्ष हो रहा है, तो ये होपनो ओपनो प्रेयर आपको करना चाहिए, ठीक है? मनी की बात हो रही है तो हम ये 4 फ्रेजेस मनी को लेकर ही करेंगे। ये 4 फ्रेजेस का क्या साइंस से समझाता हूँ। 4 फ्रेज है। पहला है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज़ फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू, चौथा है आई लव यू। चारों में अलग अलग इमोशन है। पहले में मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती है, ये मेरा नुकसान हुआ, किसी की गलती नहीं, मेरी गलती है, मैंने केयर नहीं किया, राइट? पैसों के लेकर मैंने नेगेटिव सोचा, मैं ही गलत सोच रहा था। सो इसीलिए डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एडमिट दैट मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, राइट? डियर मनी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, मेरी गलती हुई है, मुझे माफ करो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तीसरा, डियर मनी, तुमने आज तक साथ तो दिया, मैं कौन सा सड़क पे सो रहा हूँ, मैं कौन सा गरीब बैठा हूँ, क्या मेरे पास 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है? ग्रैटिट्यूड, सब कुछ तो है मेरे पास, ठीक है? सो इसीलिए तुमने ध्यान दिया आज तक, इतना मेरा ख्याल रखा, थैंक यू वेरी मच। ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी बात है। एंड देन सबसे अच्छी बात, उसके ऊपर का इमोशन लव, डियर मनी, आई लव यू। तो ये 4 वाक्य, 4 सेंटेंसेस आपको मनी को लेकर हमेशा बोलते रहना। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका नुकसान हुआ, आप जब भी आप सोचो पैसों को लेकर कि मुझे आगे बढ़ना है, अमीर बनना है और फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको ये मंत्र बोलते रहना। ये अफर्मेशन है, मन ही मन बोलो, मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है, मन में आपका लगातार चलते रहना चाहिए। सेल्फ टॉक में, ऑटो सजेशन में, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसको जितना ज्यादा बोलोगे ना, इतना इमोशन आता है, मुझे तो मजा आता है। ये हम लोग करेंगे अभी बाद में, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। चारों सेंटेंस एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ ही बोलना है, लेकिन उसका इमोशन है। तोते की तरह मत रटो कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और मालूम पड़ेगा कि तोता जाल में फंस के वो बोल रहा है, उसको मीनिंग तो पता नहीं, और मीनिंग पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया, आई एम सॉरी मतलब आई एडमिट, मेरी गलती हुई है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया है, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। एंड आई लव यू, यार आज से देखना मैं तेरी कैसी केयर करता हूँ। आई लव यू यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मजाक थोड़ी होता है, आपसे प्यार करो, बिल्कुल प्यार करता हूँ मैं। तो ये जब हम करेंगे ना, देखो मैं जब बोल रहा हूँ तो गूज़बम्प आ रहा है, रियली बता रहा हूँ, रियली आई लव मनी। लक्ष्मी माँ है, उनसे कैसे प्यार नहीं करोगे यार? पैसा तो चाहिए ना। हर दिवाली में लक्ष्मी पूजा क्यों करते हो, और हर पूरे साल भर में आप परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि लक्ष्मी के घर में बुलाने के बाद आपने उनकी सही तरीके से इज्जत ही नहीं की। पैसे तो सबके पास आता है, कौन भूखा मर रहा है? कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कमा रहा है ना, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, आपने ना सेविंग की, ना आपने उसको ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट किया, ना आपने कुछ इसके बारे में सोचा, ना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाया, तो आपकी गलती है ना। इसलिए ये अफर्मेशन बोलो, देखो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो ना। मैंने तो किया, लास्ट 9 ईयर्स में मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा अपना बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा स्किल डेवलप किया, एक्स्ट्रा नॉलेज लिया, और मैंने सोचा कि यस ये मुझे करना है। तो सर अब ये पॉडकास्ट में ही मतलब मैं बैठा हूँ, मुझे इतना वो एनर्जेटिक फील हो रहा है, मन कर रहा है अभी सारा काम करने चला जाऊँ, बस क्या क्या काम रुके हुए हैं, एनर्जी सी आ गया कि यार वो क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ये भी करना, वो भी करना। तो ग्रेट सर। तो एक आप बीच में ना कुछ रुक गए थे, 3 स्टेप्स आप बताने वाले थे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड टेक्निक से,
जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, तो सर वो बताइए अब। सभी लोग प्लीज़, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं प्लीज़ इसको लिख लो, एकदम पत्थर की लकीर मानो। मैंने खुद एडमिट किया, मैंने खुद इसे इम्प्लीमेंट किया और इससे सक्सेस मिलता ही मिलता है। ठीक है, आपको जब भी कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ भी बनना है, उसके लिए सबसे पहले तो अपनी माइंड में क्लैरिटी लेके आओ। अच्छा, क्लैरिटी मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, नहीं होगा। आपको एक चीज पर टिकना है। क्लैरिटी मतलब मछली की आंख। मैंने वो पर्टिकुलर चीज पर जाना ही है, उस चीज को पाना ही है, तो आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए, मैं यही करूं। आपकी पूरी एनर्जी वहीं लगनी चाहिए। अर्जुन बन जाओ, अर्जुन बन जाओ, Like- मछली की सिर्फ आंख दिखनी। लाइक जैसे कोई टारगेट है 1 करोड़ का, तो वो 1 करोड़ ही लिखो, है ना, ऐसे मत लिखो कि करोड़ों मेरे को कमाने हैं, तो वो 1 करोड़ पहले टारगेट लेके चलो, है ना। हाँ, मतलब अगर आपका 1 करोड़ का टारगेट है तो 1 करोड़ बनना है, तो उसको फास्टेस्ट मोड में कैसे बनाना है, आपने वो सोचना शुरू करना है। समझ देन आपको कई सारे आइडियाज मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लोग मिलेंगे, मेरे जैसा मेंटोर मिलेगा जो आपको 1 करोड़ रुपीस अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक तो सबसे पहले तो क्लैरिटी लेके आओ, Clarity, कि आपको target। क्या चाहिए, कहाँ पहुंचना है, कितना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। दूसरा है, आपको फिर उस चीज पर कंटिन्यूस काम करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब फोकस चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 C's, ओके। ये 3 स्टेप, 3 C's है। पहला सी हुआ क्लैरिटी, दूसरा सी हुआ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपको फोकस होना चाहिए। Okay। आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, मतलब अब आपको पूरी मछली नहीं दिखनी है, आपको वो पेड़ नहीं दिखना जहां पे मछली लटकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो मछली की आंख दिखनी चाहिए। एक ही तरफ आपकी एनर्जी, पूरी एनर्जी लगानी है, तो आपका पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। एंड तीसरा सबसे जरूरी, जो सब लोग लैक करते हैं, सभी लोग इसी में ही रह जाते हैं, अच्छा। वो है कंसिस्टेंसी नहीं बनाते। कुछ दिन, कुछ महीने करने के बाद छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? कैसे नहीं होगा? लग के करो, कंसिस्टेंटली करो, लगातार करना है। तो जब हम 3 C's को फॉलो करेंगे, कुछ भी चाहते हो लाइफ में मिलेगा। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। मैंने खुद अपने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिसके ऊपर मैंने ये कोचिंग की है, सिखाया, ट्रेनिंग दी है, उनको भी देखा कि वो भी अचीव कर पाए। एक दिन में नहीं होता, महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं होता, लेकिन आपको साल से लेकर 5 साल के अंदर में ये अचीव हो जाएगा। चाहे वो 1 करोड़ कमाना चाहते हो, चाहे आप 10 करोड़ कमाना चाहते हो, 100 करोड़, आप पॉसिबल है। बट आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, फुल क्लैरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि मुझे यही चाहिए, कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए आपको। तो जब ये 3 C's लेके आप काम करोगे, मैंने देखा कि हाँ, सक्सेस मिलता है। तो करो तो सही, शुरू तो करो, क्यों नहीं मिलेगा? सर बहुत एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। अब मैं नहीं चाहती मैं और हमारी जनता और वेट करे। अब आप हमें वो पूरी टेक्निक प्रैक्टिकल करके दिखा दो, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें पूरा फील हो जाए। लास्ट पॉडकास्ट में लोगों को तुरंत फील हो गया था, और अब आप ये टेक्निक जल्दी से करा दो हमें। तो गाइस, अब बिल्कुल फोकस के साथ बैठ जाओ। अब आ गया है टाइम हमारी मेन चीज़ का, जो हमारे को पूरा फ़ायदा देगी। अभी तक जो था वो तो फ़ायदा देगा ही देगा, बट ये तो 100 से भी ज़्यादा % काम करेगा ही करेगा। अभी मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी के ऊपर करेंगे, राइट? मनी के ऊपर तो सर बहुत बढ़िया है, मनी के ऊपर ही करना है। हीलिंग है एंड प्लस मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, राइट? उसके ऊपर ही हम ये हीलिंग ठीक है करेंगे। सर। इसको अगर आप 21 दिन तक लगातार करोगे, इसी को देखते हुए या इसको समझ के करोगे, अब बिलीव मी, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। आप खुद कमेंट में जरूर आके बताना, ठीक है? सो लेट्स डू इट। पैसा ही पैसा होना चाहिए, सबकी लाइफ में होना चाहिए, अबंडेंस सबके लिए, एंड यू डिजर्व इट। आपको सिर्फ क्लेम करना है, यस आई डिजर्व इट, दैट्स ऑल। चलिए सर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, चले। तो सबसे पहले तो सीधा बैठ जाएंगे सभी लोग, राइट? पिछली बार की तरह जो मैंने कराया था, अपने हाथों को ही एनर्जाइज करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेकी, हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, जो हम कुछ अफर्मेशन के साथ करेंगे। आज होपनोपनो को भी हम ऐड करके कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं, और हीलिंग साथ में चलेगी। और हीलिंग हमारे खुद के अपने प्राण शक्ति से हो रहा है। ये रेकी नहीं है, क्योंकि रेकी के लिए मैंने कहा था कि उसकी शक्तिपात होना जरूरी है, जो एक रेकी मास्टर आपको करके देंगे। किसी से भी आप ले सकते हो। बाकी मैं जो करवा रहा हूँ वो आपकी खुद की इनर पावर एंड आपका माइंड पावर काम करेगा, ठीक है? एंड होपनोपनो का मैजिक तो है ही। चलिए शुरू करते हैं। हाथों को सबसे पहले रगड़ लेंगे, ओके? हाथों को रगड़ते हुए सिर्फ मन में भाव करें कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो 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 और मेरी हीलिंग करो। सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन और संकल्प किया। अपने हाथ को ऐसे कप शेप में करना है, ठीक है? हल्का सा मुड़ा हुआ कप शेप में। यह आपका ब्लेसिंग हैंड, यही आपका हीलिंग हैंड है। और इस हाथ को अब सबसे पहले हम आँख के ऊपर रखेंगे। मैं 10 मिनट का एक काइंड ऑफ अ टाइमर भी लगा लेता हूँ। आपने इस दोनों हाथों से आंखों को ढक लीजिए, आंख के ऊपर रख लीजिए दोनों हाथ को आराम से। मैं आपको करेक्ट भी करूँगा। दोनों हाथों से आंखों को आपने पूरा ढकते हुए करना है, और
आंखों में आपने प्रेशर नहीं देना है। आपकी जो उंगलियां हैं माथे के ऊपर और आपका हील ऑफ द पाम जो है गाल की हड्डी में लगा होगा, और आराम से बैठेंगे और थोड़ा सा फोकस करने के लिए 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। नाक से सांस लीजिए एंड ब्रीथ आउट। फिर से ब्रीदिंग करेंगे एंड ब्रीथ आउट। फिर से करेंगे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, अपने हाथों को एकदम सॉफ्टली टच करें आंखों और माथे के ऊपर, एंड आपकी आंखों में हीलिंग हो रही है और आप पॉजिटिव हो रहे हो। सिंपली ओपन ओपनो बोलना शुरू करें। मनी को लेकर ही करेंगे, पूरा हीलिंग उसी के लिए है। सो डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear money, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब धीरे से पोजीशन चेंज करेंगे। एक हाथ माथे के साइड में, साइड ऑफ योर हेड में रखने हैं, दूसरा हाथ दूसरी तरफ लेके जाएं। ये कान के ऊपर साइड में आपने रखना है माथे के। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हीलिंग मिल रही है। रीढ़ की हड्डी सीधा, आँख को एकदम सॉफ्टली बंद करें। फिर से होपुनो करेंगे। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear money, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक हाथ माथे के बीच में रखें, दूसरा हाथ सिर के पीछे। ये आपका थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र है। यहाँ पर भी हम वही प्रेयर बोलेंगे। Dear money, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear money, I am sorry. प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हाथों से निकलते हुए एनर्जी को भी हल्का सा फील करें। माथे पर हल्की सी गर्माहट, सिर के पीछे हाथ है वहाँ से भी गर्माहट। ये आपकी हीलिंग एनर्जी है जो आपको हील कर रही है। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लंबी गहरी सांस लीजिए। मुंह से सांस छोड़िए सो दैट आप ज़्यादा रिलैक्स हो। फिर से बोलें। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक हाथ अपने गर्दन में लेके आए। ये विशुद्ध चक्र है, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर हाथ रखेंगे। ये आपको काम आएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जॉब में, बिजनेस में, सब जगह काम आता है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए। यहाँ पर हीलिंग करते हुए भी आपने सेम प्रेयर करना है। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब साथ में विजुलाइज करें कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से हो रहा है। आपकी जॉब में आपको उन्नति मिल रही है, आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो,
कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, लोग आपको अच्छे से समझ रहे हैं, आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ रहा है, ऐसा भाव करें। और फिर मनी को लेकर बोले हैं, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने पोजीशन चेंज करना है, दोनों हाथ छाती के बीच में। ये आपका हार्ट चक्र है। अब हार्ट चक्र पर आराम से हाथ रखें, दोनों कोहनी अपने एल्बोज को साइड में लगाएं, कंफर्टेबली बैठें। आप ज़्यादा रिलैक्स होंगे इस पोजीशन में। आंखें बंद रखें, चिन को थोड़ा सा अप करें, हो सके तो चेहरे पर एक स्माइल लेके आएँ, सक्सेस दिखाएं, यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेजें, वो फ्रीक्वेंसी दें कि यस यू डिजर्व एबंडेंस। और बोले, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. Dear money, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear money, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear money, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप आराम से बैठे रहें, अपने हाथों से अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचें, विजुलाइज करें कि आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच रहे हैं या आप पहुंच चुके हैं। अपने आप को उस सक्सेस की तरफ जाते हुए या आप पहुंचते हुए देखें। देखिए कि आप जो चाहते थे आपको वो मिल चुका है। और आप मनी मन बोले, आई लव मनी, मनी लव्स मी। I love money, money loves me. I love money, money loves me. I love money, money loves me. I deserve abundance. I deserve happiness. I deserve positivity. Yes, I love money, money loves me. I love money, money loves me. Thank you, universe, for giving me abundance in my life. Thank you for this abundance. Thank you for everything. Thank you. Thank you. Thank you. लंबी गहरी सांस लीजिए, उस abundance को फील कीजिए, अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ऐसे बाहें फैला दीजिए, आसमान की तरफ देखते हुए, भाव करते हुए, स्माइल के साथ कि यस, I love money and money loves me. Thank you, thank you, thank you. And then आपका ये पर्टिकुलर हीलिंग सेशन कंप्लीट होता है और मैं अब आप लोगों को वापस बुलाता हूँ। Thank you very much for participating in this particular healing session, which was the combination of Reiki, Law of Attraction and Ho'oponopono. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग फ्रेश एकदम लास्ट रिलैक्स्ड, काम, हैप्पी। अंदर से वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होनी चाहिए, राइट? तो जब आप इमोशनली फील करोगे तभी ये जो आपने बोला कामनेस मिला एंड हैप्पी फील हो रहा है। जो लोग इसे फील करके करेंगे, जो लोग बिलीव करेंगे कि यस एक्चुअली आई डिजर्व एबंडेंस, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ये नहीं पा पाए, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज है शुरू से, राइट? कुछ ना कुछ नेगेटिव बिलीफ है, हमारी कुछ बैकग्राउंड है, हमारी कुछ अपब्रिंगिंग है, हमारे कुछ संस्कार है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। चेंज करो, अब जनरेशन चेंज हो रही है, आप भी चेंज करो सो दैट हम नेक्स्ट जनरेशन को एक नया एबंडेंट लाइफ दे सके, जो कि मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। और मैंने अपनी लाइफ में भी एबंडेंस देखा है, और ये तभी होगा जब वो 3 C's को आप पूरी तरह से फॉलो करोगे, राइट? ग्रेट, सही लगा आपको? बहुत मजा आया। मजा आया सर, फिर right? से एकदम चलो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि ऑडियंस को भी सही तरीके से समझ में आएगा। और मैं इसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल की भी बात करता हूँ, मैं अपने क्लासेस में देता हूँ फ्री में। अगर कोई जुड़े तो मेरे फ्री क्लास में भी आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि एवरी थर्सडे को पूरा 2 घंटे का पूरा वर्कशॉप कराता हूँ, या तो सिर्फ 10 ही मिनट करा पाया, राइट? 2 घंटे का पूरा क्लास प्रैक्टिकल्स होगा विद साइंस, सब कुछ समझाते हुए। और मैं वो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी फ्री में ही देता हूँ। तो जिसको चाहिए होगा आप डिस्क्रिप्शन में दे देना, वो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालें तो वो लोग आए मेरे साथ क्लास करें। Done. और लाइव में तो और मजा आएगा। तो रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे वो, राइट? है ना? हम लोग तो लाइव में कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। लेकिन लाइव करना है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।
आपकी हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। सर ठीक है, थर्सडे किस टाइम पे होती है? थर्सडे 7 to 9:30 अप्रॉक्सीमेटली, 2 से 2.5 घंटे का होता है। मतलब इवनिंग में? इवनिंग में करता हूँ, ताकि लोग ऑफिस से फ्री ऑफिस हो में, जाए, बिल्कुल। कॉलेज से फ्री हो जाए। ऑफ कोर्स, तो 7 सारा से काम निपटा के 9:30 बैठ आराम से पूरा बढ़िया से तरीके से बैठ जाओ, पानी वानी एकदम लेके free। बैठ, फ्री होके बैठ। और ये तो फ्री में ही करा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए बोला ना, मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा भी हूँ, क्योंकि पैसे लेकर अगर मैं लोगों के पास जाऊं कि ये खरीद लो, तो लोग खरीदने के लिए इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा। उनको कम से कम मैं कुछ समझाऊं, कुछ करवाऊं, कुछ वैल्यू दूं, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए मैं फ्री में ही करवा रहा हूँ ये, कि आपको रियली में वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे हमारी लास्ट पॉडकास्ट में भी लोगों को फायदा हुआ है ना, लोगों ने किया, बता रहे हो, ये नेक्स्ट लेवल में है। इसको भी करके देख लो, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे लाइव सेशन भी करना है सर के साथ, आओ ना, खुला इन्विटेशन दे रहा हूँ आपको, आप आके करो, मजा आएगा। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, 2 लाख से ज्यादा लोगों की हेल्प की है। आप भी आ जाइए, क्यों? आपको तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ऑडियंस तो आ रहा है। नहीं, हम भी ट्राई करेंगे सर। जब इतना अभी 10 मिनट में इतना अच्छा फील हुआ है, तो 2 घंटे में तो बहुत है। एटलीस्ट अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को बोलो, ज्वाइन करें। सर एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है 90% लोगों का होता ही होगा। जी जी, हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुई, मेरे मॉम डैड की पुअर कंडीशन है फाइनेंशियली, ठीक है। मेरे डैड बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है, माँ बाप की गलती, माँ बाप की गलती है, ये गरीब थे इसलिए मैं गरीब रह गई, या फिर कुछ और काम मैं करने जा रही थी, भले अब ऑब्वियसली मेरे एक्शंस के लिए या आज जो मेरी कंडीशन है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, बिल्कुल सही बात पर हम ना चाहते हुए भी हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ है तो इस इंसान की वजह से हुआ है। तो ये करने के नुकसान क्या है? नुकसान है, ऑब्वियसली आप गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को मान लिया कि मैं गरीब परिवार का हूँ। ये उनकी गलती है कि वो गरीब क्यों थे, पापा ने ऐसा क्यों नहीं किया, मम्मी ने वैसा क्यों नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं नॉर्मली, राइट? तो ये तो मैं भी बोल सकता था। मेरे पापा भी तो एक छोटे से सर्विस में थे, बहुत सारा इनकम नहीं था। मेरी मम्मी भी तो हम्बल बैकग्राउंड से थी, इसलिए तो मैंने जॉब शुरू किया। लेकिन क्या मैंने ये बोलता रहा ज़िंदगी भर? नहीं भाई, मैंने बोला कि उन्होंने जितना देना था दिया, जितने संस्कार दिए, मुझे पला बढ़ाया, क्लास 12 तक पढ़ाया, तो मैंने तो उसे आगे लेके चले ना। तो आप उसे पॉजिटिव वे में लो। देखो, आपका किस घर में जन्म होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपकी मृत्यु, आपका जो डेथ है वो कहाँ होगी, कब होगी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो बर्थ से लेकर डेथ तक की ये जो जर्नी है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। कोई डेस्टिनी ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं होता। लोग बोलते हैं ना लिखा हुआ है, नथिंग इज प्री डेस्टिन्ड और प्री रिटन, कुछ भी नहीं है। आप खुद लिख रहे हो, मैंने खुद लिखा है ये खुद लिखना शुरू किया। लोग बोलते नहीं हो सकता, लोग बोलते क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के क्यों जा रहे हो। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले कि ये क्या प्रैक्टिस करते रहते हैं, हीलिंग, ये क्या होता है। आज इसी को पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं, ढूंढ के आ रहे हैं। तो इसको मैंने अलग इज्जत दी, इसको मैंने अलग इंपॉर्टेंस दिया, प्रायोरिटी दिया, पूरी क्लैरिटी रखी, पूरा मैंने फोकस किया, और तब जाके मैंने इस पे काम किया तो रिजल्ट आया। तो मतलब आपके हाथ में है कि आप गरीब ही रहो, या तो आप अपनी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करके फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। इट इज अप टू यू, इट इज ऑल अबाउट योर ओन थिंकिंग एंड योर बिलीफ सिस्टम। वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट, यू कैन मैनिफेस्ट। और आज हमने यही तो बात किया, मैंने टेक्निक भी बताई है। चेंज योर फ्रीक्वेंसी, चेंज योर डेस्टिनी। सबसे पहले तो सर अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, खुद लेनी अगर पड़ेगी। आज ये कंडीशन है तो कोई बात नहीं, चाहे इसका रीज़न जो भी रहा, कोई भी रहो, लेकिन अब मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मुझे आगे की लाइफ कैसी चाहिए। बिल्कुल। जो बीत गई वो मेरे हाथ में नहीं थी या मैंने नहीं सोचा, पर आगे की लाइफ मेरे हाथ में है। अब मैं जो हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको बदल सकता हूँ। चाहो, और आपको चाहना चाहिए। आप इसको चाहो कि मेरी लाइफ चेंज हो, और तभी आपकी इस धरती पर इस जन्म को लेने का कुछ मायने होगा। नहीं तो फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो आप तो क्लेम का दूसरों को ब्लेम करते हुए निकाल लिया आपने। तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म तो पूरा हुआ नहीं ना, आपकी कार्मिक अकाउंट तो क्लियर हुआ नहीं। तो क्या फायदा, इससे अच्छा है कि इसी जन्म में क्लियर कर लो ना। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, मैं बोला अपनी भी लाइफ ठीक करूँ, दूसरों की लाइफ भी ठीक करूँ, एटलीस्ट पॉजिटिव कर्मा तो मिल रहा है, एटलीस्ट लोग दुआएं तो दे रहे हैं मुझे। और सर आज की डेट में लोगों को इसकी इतनी ज़रूरत है। लोग महंगे महंगे रिट्रीट सेशन में जाके, ऋषिकेश, हिमाचल जाके लाखों रुपए खर्च करके एक एक हफ्ते रह के खुद को ट्रीट कर रहे हैं। बट आप तो जो बता रहे हो उसमें तो 1 रुपए नहीं लग रहा है किसी का। देखो ना, और 1 रुपए नहीं लग रहा है। आप लोग सिर्फ दिन के 10-15 मिनट दे के अपनी लाइफ को पूरी कंप्लीटली चेंज कर पा रहे हो पॉजिटिवली। सक्सेस मिल रही है आपको, पैसा मिल रहा है आपको, हेल्थ मिल रही है आपको, एंड दिस इज प्रैक्टिकल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ भी बता दिया है। नहीं, इसमें कुछ अलग से हैंकी पैंकी भी नहीं, कोई जादू टोना भी नहीं है। दिस इज शेयर साइंस, इट इज क्वांटम फिजिक्स, राइट? तो कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन डू दैट। मैंने किया, मेरे हजारों स्टूडेंट्स आज के डेट में कर रहे हैं।
आप भी कर सकते हो एंड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको कहीं मेरे पास भी नहीं आना, आपको कहीं जाना भी नहीं, मैं आपको कोई अलग से वो भी प्रोग्राम भी नहीं करवा रहा हूँ कि यहाँ पे ऋषिकेश में आ जाओ, वो नहीं करना। आप घर बैठे बैठे कर लो ना, कम से कम फ्री क्लास करके तो देख ही लो। गाइज लास्ट पॉडकास्ट की तरह जैसे आप लोगों ने खुद फील किया था, खुद सेशन किया था, प्रैक्टिस सेशन, और आपने खुद से कमेंट करके हमें बताया था कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है इसमें। आपको किसी ने कुछ नहीं बोला था कि आप ज़बरदस्ती ऐसा बोलो, आपने रियल एक्सपीरियंस शेयर किया था। और गाइज जिन्होंने लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा वो जाके चेक कर लेना, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाला है। सारे कमेंट्स पढ़ना, आपको खुद पता चल जाएगा हाउ इफ़ेक्टिव एंड हाउ मच इट वर्क्स। ऐसे ही इस सेशन के जितने भी हमने प्रैक्टिकल सेशन करे हैं सबका मुझे कमेंट में एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, आपको क्या चेंजेस लगे, कितने लगे और आपको कैसा फील हो रहा है।